अगर आपके मरकरी माउंट पर क्रॉस का साइन बने, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें, यहाँ पे क्रॉस का साइन बन जाता है ना, तो ये क्रॉस शादी के लिहाज से इसको अच्छा समझा जाएगा, या कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, मैरिज में मसले बनेंगे। इसके अलावा जब ये क्रॉस का साइन होता है तो ये बिजनेस में आपके साथ चीटिंग होती है, या तो आप किसी के साथ चीटिंग करते हैं या आपके साथ चीटिंग हो जाती है। तो दोनों सूरतों में ज़ाहिर है अगर आप चीटिंग करेंगे और उसके बाद आपके साथ भी तो चीटिंग लाजमी होनी है ना, तो धोखे का बदला हमेशा धोखा होता है। तो जहां भी अगर क्रॉस का साइन होगा, अगर आप किसी को चीट करेंगे तो आपको भी चीटिंग लाजमी मिलेगी, और आपकी मैरिज लाइफ में भी मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे, और रुपए पैसे का नुकसान होगा, कारोबार में कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन है। शादी में भी मसले बनेंगे और ऐसे लोगों पर इतबार भी नहीं किया जा सकता। अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, अगर ये सीधी सीधी मून माउंट की तरफ आ जाए, या ये नीचे जाके इसकी कोई शाख मून माउंट की तरफ चली जाए, ये आपका मून का एरिया होता है, तो 100% आपकी फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये भी मून माउंट से शुरू हो रही हो, तब भी आप बाहर के मुल्क जाएंगे। और अगर इसी किस्मत की लकीर के साथ कोई लाइनें यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती हैं, ना भी जुड़े, तब भी आपके बाहर के मुल्क जाने का योग बन जाता है। ऐसे लोगों की फॉरेन सेटलमेंट होती है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो होती है वो परदेश में ही गुजरती है। ठीक है जी। देखिए, अगर आपकी दिमाग की लकीर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो ऐसे, लेकिन यहाँ से एक लाइन निकले और फिर ये आपके बैरूनी मंगल तक चली जाए, तो ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती है। ये लाइन यहाँ से ही चलेगी, किस्मत की लाइन को भी काटेगी, दिमाग की लाइन को भी काटेगी, तो उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में भी मसले बनेंगे, आपका जो कैरियर है वो भी ख़राब होगा। जहाँ पर ये दिमाग की लाइन को काटती है वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिप्रेशन, एक ज़हनी टेंशन भी मिलेगी, और आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होता है। अगर यहाँ से कोई लाइनें बैरूनी मंगल की तरफ जाती हैं तो ये राहु लाइनें होती हैं, और अगर ये राहु लाइन आपकी बैरूनी मंगल तक पहुँचे तो ये आपका बड़ा नुकसान करती है, और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपका नुकसान हो सकता है, और आपका रुपया पैसा जो है वो अदालतों में ज़ाया हो सकता है। आपकी दिल की लाइन जो है वो कटी फटी हो, दिल की लाइन जो है ये आपकी इस तरीके से हो, कटी फटी हो, इतनी अच्छी ना हो, और फिर यहाँ से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिर जाएं यूं, तो जिस लम्हे ये यहाँ से कोई शाख नीचे की तरफ गिरेगी ना, उस लम्हे आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा। आपका कोई यार दोस्त, आपका कोई सगा खूनी रिश्ता आपके साथ चीटिंग करेगा, आपकी जो वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है वो आपके साथ चीट करेगा, वो आपके साथ कोई बेवफाई करेगा। उसकी वजह से ना सिर्फ आप बुरे तरीके से आप डैमेज होते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, बल्कि आपका रिश्तों पर से एतबार ही उठ जाता है। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चीटिंग आपके साथ होती है जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो उस वक्त कोई ना कोई अजियत, कोई ना कोई आपका जो दिल है वो बुरे तरीके से टूटता ज़रूर है। अगर तो आपकी उंगलियां हों बिल्कुल सीधी, आपकी सीधी उंगलियां हों, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ये देखें ये इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अगर आप इनको मिलाते हैं तो मिलाने से यहाँ से रोशनी नज़र नहीं आती, ठीक है, इनके मिल जाती है और रोशनी बिल्कुल नज़र नहीं आती, उंगलियां जो है वो रोशनी को रोक देती हैं, फिर तो रुपया पैसा भी आपके हाथ में रुकेगा। लेकिन अगर आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं और उसमें ऐसे गैप नज़र आता है, रोशनी नज़र आती है, आपको यहाँ से रोशनी नज़र आए, यहाँ से रोशनी नज़र आए, यहाँ से रोशनी नज़र आए, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े लापरवाह किस्म के होते हैं, जो दिल में आता है करते हैं। रुपया पैसा पास आते तो रुपया पैसा संभालते नहीं है, और ज़िंदगी में कभी कभी ये गुनाहों की तरफ भी निकल जाते हैं, और अपने दिल पर इनका कंट्रोल कम ही होता है, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, और सेविंग भी इनसे नहीं हो पाती। देखिए जी, अगर आपकी दिल की लकीर जो है वो सीधी जुपिटर माउंट के ऊपर यहाँ तक पहुँच जाती है, इसके सेंटर तक या ऊपर तक चली जाती है, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। स्पेशली अगर ये 2 शाखा होती है या 3 शाखा होती है, तो ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे जुपिटर रिंग भी आपके हाथ में बन रहा हो, तो ये चीज़ें आपको मज़ीद अल्लाह ताला के करीब लेके जाती हैं। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं,
रूहानी पेशवा बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है और अल्लाह ताला के इंतहाई करीब होते हैं। ये वो साइन है जो इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, रूहानियत की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे लोगों का अपने पाक रब के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। किस्मत की अकेली लकीर अगर आपके पास ये है ना, आपके पास ये किस्मत की लकीर है, तो ये आपको नॉर्मल सा रुपया पैसा दौलत देगी। लेकिन आपके पास बेतहाशा दौलत उस वक्त आना शुरू होती है और आपको शोहरत भी मिलती है जब आपके पास सन लाइन हो। देखिए सन लाइन जो होती है ना, वो इस उंगली के नीचे जाती है, ठीक है, यहाँ से। कुछ लोगों के पास डबल सन लाइन भी हो सकती है, ठीक है। डबल सन लाइन होगी तो दो कामों में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। और यहाँ पर सन लाइन अगर एक ही होगी तो उसको हम अच्छा मानेंगे, बेहतरीन मानेंगे। और वो आपको अगर यहाँ से सन लाइन से एक लाइन अगर मरकरी की तरफ निकल जाती है तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम भी देता है और ऐसे लोग बिजनेस में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा छोटी छोटी लाइनें आ जाएं तो फिर इंसान को उस लेवल का नेम फेम नहीं मिल पाता, क्योंकि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस काम को लेके आगे चलूँ और किस काम में मेहनत करूँ जिसमें फिर उसे नेम फेम मिल सके। यहाँ पर अगर शुरू में छोटी छोटी लाइनें हों सन लाइन के नीचे इस तरीके से, फिर ऐसे कुछ लाइनें काटें भी, तो एक दफ़ा आपको ज़िंदगी में थोड़ी बहुत बदनामी ज़रूर मिलती है, आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। और दूसरी बात ये कि आपको नेम फेम हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे ये लाइन अकेली होके ऊपर की तरफ उठती है उस लम्हे आपको फिर सही मानों में नेम फेम मिलेगा। तो बिल्कुल दो जगह से इनको नेम फेम मिलेगा, लेकिन 55 की एज के बाद इनको ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। लेकिन 50 से लेके 55 के दरमियान स्ट्रगल का टाइम होगा, ये मुश्किल टाइम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। दिमाग की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल हो या किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल हो, आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ही आपको नेम फेम मिलता है। अब ये ट्राइंगल कैसे बन सकता है ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक लाइन यूं है और जब ये डबल लाइन होगी तो फिर ये देखिए यहाँ पर आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा ना, इसको हम जजीरा नहीं पढ़ेंगे बल्कि ट्राइंगल पढ़ेंगे। और ऐसा इंसान अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम देते हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। देखिए जी, अगर आपके जुपिटर माउंट पर खड़ी दो लाइनें आपको नज़र आ जाती हैं इस तरीके से, तो ये तय है कि अल्लाह ताला आपको कभी रुपए पैसे की कमी नहीं होने देगा। और अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर के साइन मिलते हैं, देखिए इस तरीके से स्क्वायर का साइन आपको मिल सकता है यूं, और कभी कभी ये इस तरीके से भी स्क्वायर का साइन हो सकता है। तो ये वाली सूरत बने तब भी आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा और कोई बड़ा मर्तबा मकाम आपको ज़रूर मिलेगा। जुपिटर माउंट पे चाहे स्टार का साइन हो ये भी आपको नेम फेम देता है, ट्राइंगल का साइन हो ये भी आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। जुपिटर देता ही आपको ज्ञान है, नॉलेज है और हर चीज़ आपको बड़ी करके देता है और आप ज़िंदगी में बेतहाशा अल्लाह ताला आपको रूह देता है और आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। जुपिटर माउंट जो है ना, अगर तो ये आपका होगा उभरा हुआ तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही पिचका हुआ हो अंदर की तरफ तो फिर आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगा। अब आपको ज़िंदगी में रुपया पैसा नहीं मिलेगा। पहली तो बात ये कि आप अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको बड़ी एक एवरेज सी जॉब मिलेगी और बड़ी मुश्किल से आपका महीने का जो खर्चा होगा ना वो पूरा होगा। सारी ज़िंदगी आपकी दुख और तकलीफ़ों में गुजरती है। और ये अगर माउंट पिचका हुआ भी हो और यहाँ पर काला तिल आ जाए या यहाँ पर ऐसे बेहंगम किस्म की जाली का साइन बन जाए तो फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है, आपको शादी का सुख नहीं मिलता। ये तिल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, उंगली पर आए या माउंट पर आए तो ये आपकी शादी को डैमेज करने की तरफ लेके जा सकता है या शादी में लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे। शहादत की उंगली अगर बहुत छोटी हो तो फिर आपके साथ क्या होता है? अब इसको कैसे हम मापते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है आपकी जो बड़ी उंगलियां उसका ये जो फर्स्ट पोर होता है ना, ये यहाँ पे जो ख़त्म होता है ये लाइन होती है, ये पैमाना होता है जुपिटर फिंगर को मापने का कि आपकी बड़ी है या छोटी है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये छोटी हो, इससे छोटी हो या इसके बराबर ही हो तो उससे फिर आपको क्या कुछ मिलेगा। ये अगर छोटी होगी तो आप दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश आपके अंदर बिल्कुल नहीं होगी, दबकर ज़िंदगी गुजारेंगे, प्रेशराइज ज़िंदगी गुजारेंगे,
آپ کو اپنے بھی چیٹ کریں گے، اپنے مطلب کے لیے یوز کریں گے، آپ دوسروں کا دماغ استعمال کریں گے، اپنا عقل استعمال نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی مشتی کی فنگر، جوپیٹر فنگر بہت چھوٹی ہو، یعنی کہ یہاں تک ہو، یہ جو بڑی انگلی نا یہاں تک ہو، بس اتنی چھوٹی ہو، تو ایسے لوگوں کے اندر سینس، سمجھداری کی کمی ہوتی ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے، کانفیڈنس لیول ان کا بڑا ہی لو ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں دوسرے جو بھی بات کہہ دیں، اپنے جو رشتہ دار ہوں گے یا ان کے بہن بھائی ہوں گے، وہ ان کو پریشرائز کر کے رکھیں گے، ان کو دبا لیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر جرت اور دلیری نہیں ہے یا عقل نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کے رشتے ہی ٹیشو پیپر کی طرح ساری زندگی یوز کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر اتنی عقل مندی ہوتی نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ یہ ان کے چنگل سے باہر نکل سکیں اور ایک آزادانہ اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں۔ ایسے لوگوں کی شادی شدہ بھی زندگی جو ہوتی ہے وہ دکھی ہوتی ہے، اور عام طور پر ایسے لوگوں کی شادی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ یہی جوپیٹر فنگر اگر آپ کی بڑی ہو، اب بڑی کیسے ہوگی؟ یعنی کہ یہ بڑی انگلی کے برابر تک پہنچ جائے، اتنی بڑی ہو کہ بڑی انگلی اور یہ جوپیٹر فنگر آپ کی تقریباً برابر ایک جیسی لگ رہی ہو، اتنی لمبی ہو آپ کی جوپیٹر فنگر، تو یہ کیا کرے گی؟ ایک تو یہ آپ کے اندر دوسروں پر رول کرنے کی خواہش بڑھ جائے گی، یہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کر دے گی، اور ضرورت سے بندہ زیادہ نہ ڈر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، منہ پھٹ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر بے تحاشا ایگو بڑھ جاتی ہے، دوسروں پر رول کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے، ایسے لوگ تھوڑے سے ظالم قسم کے بھی ہوتے ہیں، ہر صورت میں یہ اقتدار چاہتے ہیں، رول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جوپیٹر کو یہ چیز تھوڑا خراب کر دیتی ہے۔ دیکھیں جوپیٹر فنگر تھوڑی سی درمیانی چھوٹی ہو، میڈیم سی ہو تو وہ بہتر مانی جاتی ہے۔ مرکری پہ نا یہ 3 لائنیں آپ کو نظر آئیں گی اس طریقے سے، 2 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، 3 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ایک ترچھی لائن اس کو ایسے کاٹ بھی دے گی، تو یہ 100% مکمل میڈیکل سٹگما کا سائن ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر ہیلنگز کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، یہ ڈاکٹر ہوں، اسٹرالوجر ہوں، پامسٹ ہوں، تو یہ ہیلنگز بڑی اچھی کرتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور پھر ان دکھوں کا حل بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو سرجن کے ہاتھ میں نظر آ سکتی ہے، حکیم کے ہاتھ میں نظر آ سکتی ہے، اس کے علاوہ موٹیویشنل جو اسپیکر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ بڑا پاورفل سائن ہے، یہ ہیلنگ کا سائن ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے بزنس مین بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بزنس میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بزنس میں کامیابی کے گر بھی بتاتے ہیں، بہت اچھے ٹیچر ہوتے ہیں اور بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مرکری فنگر بہت چھوٹی ہو یا لمبی ہو، اب چھوٹی اور لمبی کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کی سن فنگر کا یہ جو فرسٹ فور ہوتا ہے، یہ جو لائن ہوتی ہے، اس سے ہم جو ہے نا وہ جوپیٹر فنگر کی لینتھ کو ماپتے ہیں۔ اگر یہ اس سے تھوڑی چھوٹی ہو تو پھر یہ کانفیڈنس کی کمی انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان کی میرج لائف میں مسئلے بنتے ہیں، انسان بزنس میں غلطیاں کرتا ہے، بزنس میں نقصان کر لیتا ہے، اپنی فیلنگز کو باہر نہیں نکال پاتا، اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ سسرال والوں کے ظلم و ستم ہی سہتی رہتی ہیں، بول نہیں سکتی، اور اندر ہی اندر بند کمرے میں روتی رہتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا گیا ہے جن کی مرکری فنگر بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ اپنی فیلنگز کو وہ شیئر نہیں کر پاتے، اور کچھ تھوڑے سے لاپرواہ بھی ہوتے ہیں اور اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھ نہیں پاتے، یہ چیز بھی ان کے اندر دیکھی گئی ہے۔ آپ کی جو سن فنگر ہے تھوڑی، یہ جو سیٹرن کی فنگر ہے یہ بہت چھوٹی ہو، یہ چھوٹی ہو انگلیوں کے مقابلے میں نا، یہ چھوٹی ہو بہت ہی، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ چھوٹی ہوگی تو آپ کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ غلط ہو جائے گا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اگر یہ سیٹرن کی طرف جھک جائے گی، ادھر مڑ جائے گی، جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف یہ آپ کی سیٹرن فنگر مڑے گی، تو آپ کے اندر دوسروں پر رول کرنے کی خواہش بڑھ جائے گی۔ اگر یہ اس طرف سن فنگر کی طرف مڑ جائے گی تو آپ کے اندر نیم فیم حاصل کرنے کی خواہش بڑھ جائے گی، اور ایک نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ جائے گی، اور آپ زندگی کا جو بیلنس جس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارنا ہوگا وہ بیلنس آپ کا خراب ہو جائے گا، اور پھر دکھوں اور تکلیفوں میں آپ کی زندگی جو ہے وہ چلی جائے گی، اس کو ہم اچھا نہیں مانتے۔ سیٹرن کی فنگر اگر آپ کی چھوٹی ہوگی نا تو یہ پھر کیا کرے گی؟ زندگی میں آپ ترقی نہیں کر پائیں گے، محنتی آپ نہیں ہوں گے، کم چور ہوں گے، نیگیٹیوٹی آپ کے اندر پائی جائے گی، حسد، بغض، کینہ، چور، فراڈ، دھوکہ، یہ چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے آپ کے اندر، آپ رشتوں کو صحیح طریقے سے لے کے نہیں چلتے، بے ایمان ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، لالچی ہو جاتے ہیں، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے شارٹ رستے اختیار کرتے ہیں، یا بالکل ہی
इज़्ज़त नफ्स आपके अंदर कोई नहीं रहती। जिस कदर आपने आगे बढ़ना होता है, तरक्की करनी होती है, वो चीज़ उन चीज़ों की कमी आपके अंदर आ सकती है। और अगर ये जुपिटर फिंगर की तरफ मुड़ जाए, तब भी आप ये कि मैं दूसरों पर रूल करूं और झूठी शान शौकत के चक्कर में आप पड़ जाते हैं, ये अगर इस तरफ मुड़ जाए, तब भी ये इंसान की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देती है। अगर आपकी किस्मत की लकीर बड़ी खूबसूरत हो, बेहतरीन हो, और फिर इसी किस्मत की लाइन से एक लाइन यूं निकले और एक लाइन यूं मून माउंट से निकले, तो ये डबल किस्मत की लकीर भी एक किस्म का बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। और अगर आपकी ये जो किस्मत की लकीर है ऊपर जाके 2 या 3 शाखा में तकसीम हो जाए, 2-3 शाखों में, तो ये मल्टीपल इनकम के ज़राए आपके पास आते हैं। 2-3 जगह से आपको इनकम आती है, रुपया पैसा आता है, और सारी ज़िंदगी आपको 2 जगह से इनकम आती है और आपको किसी न किसी रिश्ते की सपोर्ट भी मिलती रहती है। और सोने पे सुहागा, अगर यहाँ पर आपकी सन लाइन भी इस तरीके से 2 शाखा या 3 शाखा हो जाए, तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फेम भी मिलता है, बिजनेस में कामयाबी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में इंतहा दर्जे की दौलत कमाते हैं। 4 जगहों पे अगर फिश साइन होगा ना, अगर जुपिटर माउंट पे ये पतला सा फिश आपको मिल जाए, ये आपको पावर देगा, अथॉरिटी देगा, आप बड़ी जॉब आपकी हो सकती है। यहाँ पर अगर फिश साइन होगा तो ट्रैवलिंग भी होगी, नेम फेम भी होगा, इंटरनेशनल फेम आपको मिलेगा, ज़िंदगी में बेतहाशा आप तरक्की करेंगे। और अगर मून माउंट पे ये फिश जो होगी, तो ये आपको ट्रैवलिंग करवाएगी, बेतहाशा आपको दौलत भी देगी, आपके पास बेतहाशा नॉलेज होगा। और अगर केटू माउंट पे यहाँ पे आपको फिश का साइन नजर आता है, तो ये भी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम के भी आप माहिर होंगे और फिर इन्हीं कामों में आप रुपया पैसा कमाएंगे। चाहे आप जंतर तंत्र मंत्र करें, अमलियात सीख लें, मुख्तलिफ काम करें, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है और ये चीज़ आपको ट्रैवल भी करवाएगी और बेतहाशा दौलत भी ये फिश साइन आपको देगा। और फिश साइन अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से भी फिश साइन होता है, ठीक है। तो ये फिश सारी ज़िंदगी आपको बैरून मुल्क ही रखेगी और हो सकता है ओल्ड एज में आप अपने वतन वापस आ जाएं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर सीधी इधर ही आ जाए मून माउंट की तरफ, और यहाँ पर ये 2 शाखा ये वाली शेप बन जाए, तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी परदेश में ही गुजरती है, फिर आप अपने वतन वापस नहीं आते, ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है। और इसके अलावा अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन भी आपको बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, ज़िंदगी में बेतहाशा आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। वो लोग जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, जिनको इंटरनेशनल फेम मिल जाता है, उनके भी राहु के एरिए पे फिश का साइन ज़रूर होता है। अगर आपके पास बड़ी खूबसूरत किस्मत की लकीर है ना यहाँ पे, और ये आपकी दिल की लकीर है, और यहाँ से हल्की सी 2 शाखें या 1 शाख नीचे की तरफ गिर जाए, तो यकीन करें ये आपकी अच्छा खासा नुकसान ये छोटी सी लाइन आपका करवा देगी, ठीक है। आपकी जॉब खत्म हो सकती है, कोई बड़ा रुपए पैसे का आपका नुकसान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। और अगर ये लाइन यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, तब भी उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो है वो एक चीटिंग आपके साथ होती है। कोई रिश्ता आपके साथ बेवफाई करता है, और कभी कभी लड़की के हाथ में हो तो उसकी शादी के ब्रेक होने का या मोहब्बत में धोखा मिलने का ये बड़ा पावरफुल साइन है। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी।
تو वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।